हाँ, वहाँ आत्माभिमानी ये स्टेज पक्की हो जाती है। संगम युग में हम ऐसी प्रैक्टिस पक्की कर लेते हैं कि 21 जन्म के लिए हमें आत्मा कभी भूलती ही नहीं, और द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक है आत्मा की किसी को याद ही नहीं। आरंभ में शुरुआत में ऋषियों महर्षियों ने याद रखने के लिए पक्का कराया था कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, बिंदी लगाओ भ्रकुटी के मध्य में। नाक के ऊपर तो बिंदी नहीं लगवाई, कहाँ लगवाई? भ्रकुटी में लगवाई। इससे क्या साबित हुआ? जब सतो प्रधान द्वापर था, क्योंकि हर एक युग में सत्युग जरूर व्याप्त होता है, सतो प्रधान स्टेज जरूर होती है। तब जब द्वापर की सतो प्रधान स्टेज थी तो शास्त्रों में जो सच्चाई थी वो मनुष्यों को पता थी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। उस सच्चाई के अनुसार ये प्रथा चलाई कि अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो, दूसरे को भी ज्योति बिंदु समझो। तो प्रैक्टिस कराई, तुम ज्योति बिंदु हो, बिंदी लगाओ, टीका लगाओ, आत्मिक स्थिति में टिको। फिर बाद में क्या हुआ? वो बाद में आत्मिक स्मृति की वाली बात तो भूल गई। क्या हो गया? सौंदर्य का साधन बना दिया। बिंदी किस लिए लगाएंगे? अच्छे दिखाई पड़े। टीका किस लिए लगाएंगे? सुंदर दिखाई पड़े। तो ये भावना रह गई। अब भावना में तो सारी बात समाई हुई होती है। तो देखो, ये पढ़ाई है रूहानी, रूह बनने की पढ़ाई है। एक बार पढ़ने से 21 जन्म तक के लिए तुम रूहानी स्टेज में टिक जाते हो। बाप से तुमको सुख और शांति का वर्षा भी मिलता है। तो तुम बच्चों को तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि अभी हमारा ये अंतिम जन्म है, इसके बाद फिर कोई नया जन्म होने वाला नहीं है इस दुख की दुनिया में। तो दुख आवेंगी फिर अगले जन्म में? नहीं आवेंगी। अंतिम जन्म है, अंतिम जन्म में जो कुछ दुख भोगना होगा सो बस इसी जन्म में भोगना है। और अभी तो परवाह क्या, अभी तो बाप हमारा रक्षक बनकर के आया हुआ है, छत्र छाया बनकर के आया हुआ है। कितना भी दुख आता रहे, बाप जिम्मेवार है। तो तुमको कब रोना नहीं है। पाई पैसे के लिए तुम क्या बैठ पढ़ाई पढ़ेंगे? क्या लोग पढ़ाई पढ़ते हैं? किस लिए पढ़ रहे हैं? पैसे कमाने के लिए। बाप कहते हैं ये पैसे कमाने के लिए तुम क्या पढ़ाई पढ़ेंगे? तुम्हें तो ज्ञान रतन भगवान से मिल रहे हैं। ये ज्ञान रतन जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल रतन बन जाएंगे। अभी जो जितना ज्ञानी बनेगा उतना महादानी बनेगा, उतना बड़ा धनवान बनता रहेगा जन्म जन्मांतर के लिए। और तो सभी कुछ खत्म हो जाना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में बल रहो परंतु श्रीमत पर चलो। बल क्यों लगा देते हैं?